Question 3.3. Pick out the only vector quantity in the following list: temperature, pressure, impulse, time, power, total path length, energy, gravitational potential, coefficient of friction, charge. तो ये जो क्वांटिटीज़ दे रखी हैं इसमें हमें वेक्टर क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ उनका जो है जो मैथमेटिकल वैल्यू दे रखी होगी जो सॉल्व करने पे आएगी, कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी होगी कि इस डायरेक्शन में है। वेक्टर क्या होता है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ में डायरेक्शन भी होती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी का ले लेते हैं, स्पीड और वेलोसिटी का। ये सबसे इजी एग्जांपल है और हमारी डेली लाइफ में यूज़ भी होता है। सो आपको किसी को बताना है कि कोई कार गई है अगर किसी रोड से, या आप कहीं से आ रहे थे, आपको बताना है आपकी स्पीड, आप कैसे आए, तो आप बता रहे हैं कि मेरी स्पीड जो थी वो 10 किलोमीटर पर आवर थी। तो ठीक बात है, मतलब आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे थे। दूसरे ने बता दिया कि इनकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ थी, यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन में आप चल रहे थे। तो जो 10 किलोमीटर पर आवर बताया वो हो गई स्पीड, और 10 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वेलोसिटी हो गई। सो सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा क्लैरिटी देती हैं हमको, कुछ मेज़रमेंट करने में, उनको मेज़र करने के लिए ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत होती है और ज़्यादा क्लियर हमें पोजीशन पता चलती है, ज़्यादा क्लियर वो कंडीशन पता चलती, फिजिकल कंडीशन पता चल सकती है, जिससे हम और भी अच्छा इवेल्युएशन कर सकते हैं। दूसरा जो होता है, स्केलर जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन होती नहीं, हमेशा पॉजिटिव एक जो मैथमेटिकल वैल्यू देते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में अगर जा रही होंगी तो नेगेटिव हो जाएंगी। मतलब अगर हम जैसे कि जो डायरेक्शन लेते हैं एक्सिस पे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, सो लेफ्ट हैंड पे जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन होती है और डाउनवर्ड जो है नेगेटिव डायरेक्शन होती है। तो अगर कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव ले रखा है, अगर कोई बैकवर्ड में मूव कर रहा है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको स्पीड का बता दिया, अगर फोर्स का भी बता सकते हैं कि आपने फोर्स यानी किसी की तरफ फोर्स लगाया है, कोई पुश किया है, तो वो भी कोई ना कोई डायरेक्शन में ही किया होगा। अगर आपने किसी की तरफ फोर्स लगाया है कि आगे को फोर्स लगाया, पीछे को फोर्स लगाया, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो उसमें भी डायरेक्शन होगी, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो कुछ क्वांटिटीज़ तो हम प्रैक्टिकली जो हमारी डेली लाइफ में है वो हम बता सकते हैं, स्केलर हैं, वेक्टर हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी क्वांटिटीज़ हम नहीं बता सकते, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके लिए आपको लैब में जाना पड़ेगा, तभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पता कर पाएंगे। तो काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ याद करनी पड़ेंगी कि ये स्केलर हैं या वेक्टर हैं, सभी जो है हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करेंगी, क्यों? क्योंकि वो हमारे डेली लाइफ में यूज नहीं होती हैं। तो अच्छा होगा कि चीज़ों को समझ लें, बेहतर है जो ना समझ आए उनको याद कर लें, क्योंकि वो हमेशा यूज भी नहीं होती हैं। पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसे? देखिए, कोई भी जगह का टेम्परेचर अगर हम बताते हैं तो हम सिंपली बता देते हैं कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट, एनीथिंग, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। उसमें कोई डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने बॉडी का टेम्परेचर बताना है तो आपको क्या डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि इस डायरेक्शन में टेम्परेचर इतना है, इस डायरेक्शन में इतना हो जाएगा। तो टेम्परेचर जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। प्रेशर जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो देखिए, प्रेशर का फार्मूला होता है P=F/A, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि कितने एक एरिया पे जो फोर्स लग रहा है उसको प्रेशर कहते हैं। बट प्रेशर को डिफाइन करने के लिए हमें कोई डायरेक्शन नहीं बतानी होती, क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स होता है वो हमेशा ही नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। कोई भी एरिया दे रखा है तो उस पर फोर्स जो लगता है वो हमेशा ही नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है। तो फोर्स जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है, यानी कि डायरेक्शन से कोई हमें मतलब नहीं है, डायरेक्शन फिक्स है कि जो फोर्स लगेगा उस एरिया पे वो नॉर्मल डायरेक्शन में ही लगेगा। तो प्रेशर में कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि कितना फोर्स लगा है उस एरिया पे। तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है।
इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स को हम फार्मूला है डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी। सो एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए जो फोर्स लगता है उसको इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इम्पल्स में डायरेक्शन होती है कि फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में हमें लगाया गया है उसको बताना पड़ता है। सो इम्पल्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। टाइम जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। अभी आपकी कितना टाइम हुआ है इसमें हमें कोई डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें टाइम बता देना है कि अभी 2 o'clock हुआ है, 4 o'clock हुआ है, मॉर्निंग है, इवनिंग है। सो टाइम जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर किसी की कैपेसिटी बताता है कि वो कितना वर्क कर सकता है, यानी कि कोई अगर बल्ब है तो उसकी जो पावर होगी कितने वाट का है, या कोई मोटर है, कोई हीटर है आपका जो हीट करेगा चीज़ों को। सो उसकी पावर जो होती है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, उसका मैग्नीट्यूड होता है। कोई भी अप्लायंसेस है, ठीक, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी जो पावर है, जैसे बल्ब है, हीटर है, एनीथिंग, सो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि इसकी इतनी पावर है, उसमें कोई डायरेक्शन की नहीं बतानी। जैसे जो आयरन होती है, जिससे आप कपड़े आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, सो उसका जो वाट है 1000 वाट, 2000 वाट, तो उसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका बल्ब है वो मान लेते हैं 12 वाट का है, तो अब वो 12 वाट में जो है कोई ज़रूरत नहीं है डायरेक्शन की कि 12 वाट किधर होगा किधर नहीं होगा, वो बल्ब जो है वो 12 वाट का है। तो यानी कि जो पावर होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं। टोटल पाथ लेंथ, यानी कि आपने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी है कहीं तक जाने में, ठीक है, कितना मूवमेंट हुआ है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक सारा ऐड कर दिया जाता है, उसमें हमें डायरेक्शन नहीं बतानी होती है। डिस्प्लेसमेंट इसी का जो वेक्टर में फॉर्म में आता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन बतानी होती है, पाथ लेंथ में हमें डायरेक्शन नहीं बतानी होती। तो पाथ लेंथ जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। सिमिलरली एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होता है, जैसे वर्क होता है वैसे ही एनर्जी भी होता है कि कितनी एनर्जी यूज़ हुई है कोई काम को करने में, तो वो स्केलर क्वांटिटी होता है। सिमिलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये फर्दर हम पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और चार्ज, ये सारी चीज़ें स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो जो हमारा आंसर था वेक्टर क्वांटिटी वो इम्पल्स होगा।